Good morning friends and dear students. Today we shall come to know about past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense क्या होता है? जो काम किसी समय में लगातार पास्ट में होता आ रहा है उसको क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। जैसे वो जैसे 2 दिन से वह नॉवल ही लिख रहा था, वह सुबह से कपड़े ही धोए जा रही थी, जो काम पास्ट में हुआ है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पास्ट कॉन्टीन्यूस। जैसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस तो शी हैज़ बीन डूइंग वर्क, वह कर रही, शी हैज़ बीन, ये क्या है? शी हैड बीन, वो कर रही थी, वो कर रही है, उसमें तो हैज़ बीन है, ठीक है, ये कर रही थी। इट इज़ यूज्ड फॉर द एक्शन इन प्रोग्रेस ड्यूरिंग पास्ट। पास्ट में जो प्रोग्रेस में है एक्शन, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रेजेंट टाइम। इसका प्रेजेंट टाइम से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? पास्ट में। ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर: एफर्मेटिंग, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, सिंस और फॉर, ठीक है। नेगेटिव में हैड नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी। इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हैड आ जाएगा, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी। इट इज़ क्लियर टू यू बच्चे? अब जैसे इसमें 2 ऐसे भी बनते हैं: एक्शन वॉज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर टाइम इन द पास्ट, और पास्ट में ही फिर रहेगा। इसके भी मैं आपको टेंसेस आगे करवाऊंगी, सेंटेंसेस करवाऊंगी, ओके। जैसे इसमें बच्चे वही आएगा, स्पेसिफिक टाइम आएगा, या स्पेसिफिक टाइम जैसे सिंस और फॉर मैंने बता दिया है, या पीरियड ऑफ टाइम आएगा, ठीक है। सिंस तो होता है, सिंस किसके लिए कहते हैं? स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है। वो किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है। जैसे वह 10 सालों से नौकरी कर रही थी अब्रॉड जाने से पहले। शी हैड बीन डूइंग जॉब फॉर 10 years बिफोर शी वेंट अब्रॉड, ठीक है। ये वाले मैं टेंसेस आपको और दूंगी। जैसे मोहन सुबह से पढ़ रहा था, मोहन हैड बीन स्टडिंग, पढ़ रहा था, सिंस मॉर्निंग। क्लियर टू यू? वह सुबह से भोजन बना रही थी, सुबह से भोजन, शी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। राम काफ़ी लंबे समय से खेल रहा था, राम हैड बीन प्लेइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। राधिका 2 घंटे से पढ़ रही थी, राधिका हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वह 2015 से चंडीगढ़ में रह रहा था, ही हैड बीन लिविंग इन चंडीगढ़ सिंस 2015। इसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। रश्मि 2 घंटे से स्टेज पर डांस कर रही थी, रश्मि हैड बीन परफॉर्मिंग डांस ऑन द स्टेज फॉर 2 hours, ठीक है। रश्मि हैड बीन परफॉर्मिंग डांस ऑन द स्टेज फॉर 2 hours। हाँ, अब क्या था? पहले मैंने एफर्मेटिव बताया आपको, अब क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करना है? जैसे हैड नॉट बीन, ठीक है। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, ठीक है। वह इस काम को जून से नहीं कर रही थी, शी हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस जून, ठीक है। शी हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस जून, ठीक है। वह 2 घंटे से सूट नहीं सिल रही थी, शी हैड नॉट बीन स्टिचिंग सूट फॉर 2 hours। वही स्पेसिफिक टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। वह 10 बजे से नहीं खेल रही थी, शी हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock, ठीक है। मैं तुम्हारे से कांटेक्ट करने के लिए 2 घंटे से कोशिश नहीं कर रहा था, आई हैड नॉट बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू फॉर 2 hours, ठीक है। इसमें बच्चे क्या होएगा? हैड के बाद नॉट लग जाएगा, हैड नॉट बीन, वही पास्ट का ही, पास्ट के बारे में ही है। इसमें प्रेजेंट के साथ बच्चे कोई भी कनेक्शन नहीं है रज्जे, इसका प्रेजेंट के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। आज क्या है? इसके बाद आगे क्या है? इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव। जैसे क्या वह 2 घंटे से मेरा इंतज़ार नहीं कर रही थी, इसमें करता क्या है? सब्जेक्ट आगे आ जाएगा। हैड शी नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours,
क्या वो मेरा 2 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रही थी? क्या वह 15 मिनट से वाइट बोर्ड पर नहीं लिख रही थी? हैड शी नॉट बीन राइटिंग ऑन वाइट बोर्ड फॉर 15 मिनट्स? क्या वह सुबह से सूट नहीं, या अगर नहीं लगाओगे तो हैड शी नॉट बीन आ जाएगा। क्या वह सुबह से सूट सिल रही थी? हैड शी बीन स्टिचिंग सूट सिंस मॉर्निंग? क्या वह सुबह से गाना गा रही थी? हैड शी बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग? हैड शी बीन स्टिचिंग सूट सिंस मॉर्निंग? क्या वह सुबह से सूर्य नहीं चमक रहा था? हैड द सन नॉट बीन शाइनिंग सिंस मॉर्निंग? क्या आज आपने किया पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसमें क्या देखा आपने? एफर्मेशन, कैसे एफर्मेटिव, फिर आया इंटेरोगेटिव, सारा आपका क्लियर हो गया। एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया और क्वेश्चनेटिव हो गया। इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।